धन्यवाद प्रभु जी। आज के सुबह का समय प्रभु जी यीशु मसीह लॉकडाउन के द्वारा प्रभु जी यीशु मसीह प्रभु जी किसी को भी कलिसिया हो के मंडली हो के इकट्ठा होना ना हो रहा प्रभु यीशु मसीह, मगर प्रभु जी आपका दया आपका करुणा से प्रभु यीशु मसीह आप प्रभु जी जूम के द्वारा प्रभु जी हम एक दूसरे से प्रार्थना करने के लिए आपने मदद किया प्रभु जी। इसके लिए जो भी प्रभु जी मेहनत उठा रहे प्रभु जी हर एक को आशीष से भर दे प्रभु जी। आज के सुबह के समय प्रभु जी विशेष करके प्रभु जी जो भी स्तुति का बेड़ आपका पास पहुंचते हैं प्रभु यीशु मसीह, स्तुति का बेड़ में विराजमान होने वाला खुदा आप है प्रभु जी। हर एक स्तुति का बेड़ आप तक पहुंचे प्रभु जी, हर एक गवाही का साथ आप बातें कीजिए प्रभु जी, भजन संगीत का द्वारा आप बातें कीजिए प्रभु जी। ऐसे जब प्रचार करने वाला प्रभु जी वचन देने वाला आपका दास को भी आपका आत्मा सौंप देता है यीशु मसीह। इस सारे प्रभु जी वचन के द्वारा भजन संगीत के द्वारा आप हम सबसे बातें कीजिए प्रभु जी, हम सबको आपका आगमन के लिए तैयार कीजिए प्रभु जी। जो अभी प्रभु जी हम घर के अंदर बैठकर प्रभु जी जो भी आराधना कर रहे आपने समय दिया प्रभु यीशु मसीह, इस समय में और भी आपका वचन का गहराई में जा सके और भी आपका आगमन के लिए तैयार हो सके प्रभु जी। जितना हो सके उतना वचन को पढ़ते प्रभु जी और हृदय में रखने के लिए आप मदद कर प्रभु जी। यीशु मसीह आज की सुबह के समय विशेष करके गॉड पास्टर को आपका हाथ में सौंप देते यीशु मसीह, आपका प्रभु जी चंगाई का हाथ उनके ऊपर रख दे प्रभु जी, उनको आशीष दे प्रभु जी, उनको चंगाई दे प्रभु जी यीशु मसीह, उनका प्रार्थना को उत्तर दीजिए प्रभु यीशु मसीह, उनका इच्छा आशा को आपका इच्छा अनुसार पूरा होने दे प्रभु जी। ऐसी जो भी प्रभु जी आज के सुबह का समय प्रभु जी जूम का द्वारा इकट्ठा हो रहा है प्रभु जी, हर एक परिवार में आशीष से भर दे, हर एक के लिए आप दरवाजा खोल दीजिए प्रभु जी, हर एक को प्रभु जी आपका आगमन के लिए तैयार कीजिए। ये सच्चा और जिंदा कलम प्रभु जी दुनिया का कोने कोने में चले जाए प्रभु जी। ये सत्य और जिंदा कलम प्रभु जी जिसका मुंह से दास के द्वारा आप सुना रहे प्रभु जी यीशु मसीह, वो प्रभु जी आग बनकर बरसाए प्रभु जी। यीशु नाज़रेती के नाम से मांगते सुनो कबूल कर, आमीन आमीन। आइए हम कुछ गीतों को गाकर हम प्रभु यीशु मसीह के नाम की महिमा हम करेंगे, उसकी स्तुति और आराधना हम करेंगे। जैसे हम हमारे घरों में हैं, हम मिलकर कुछ गीतों को गाकर उसकी स्तुति प्रशंसा करेंगे। हमारे बीच में भाई रसल है इस वक्त जो कुछ गीतों के साथ हमारी अगुवाई करेंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने मुझे एक और मौका दिया उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए। आइए हम मिलकर कुछ गीतों के द्वारा उसकी स्तुति और आराधना करें। यीशु मसीह ने अंधों को आंख दिया, लंगड़ों को चलाया और गूंगों को बोलने सिखाया। सच में हमारा यीशु मसीह कितना महान है, और अगर आप भी उसमें विश्वास करते हो तो वो ज़रूर आपको भी चंगाई देगा। चाहे जो भी तकलीफ़ से आप गुज़र रहे हो, बस यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करो और आपको चंगाई मिलेगी। आमीन। आइए हम मिलकर ये गीत गाएं। आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समान आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं, अंधे देखते हैं। यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं, बहरे सुनते हैं। यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं, यीशु मसीह के नाम से बहरे सुनते हैं। लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं, लंगड़े चलते हैं। यीशु मसीह के नाम से
चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, यीशु मसीह के नाम से गूंगे बोलते हैं, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते, यीशु मसीह के नाम से पापी क्षमा पाते। ओ आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, ओ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सच में यीशु मसीह कितना महान है। उसने हमारे लिए और हमारे पापों के लिए वो क्रूस पर बलिदान दिया। बाइबल कहती है कि हम इस दुनिया के नहीं हैं, हम तो बस कुछ समय के लिए यहाँ पे एक मेहमान बन के आए हैं। ये दुनिया हमें हमेशा धोखा देगी, पर यीशु मसीह हमेशा हमारे साथ रहेगा। अगर आपको लग रहा है कि आप अकेले हो या फिर काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हो, तो हौसला रखिए कि यीशु मसीह आपके साथ है और वो हमेशा रहेगा। आइए हम मिलकर एक नया गीत गाएंगे जिसके बोल है, यीशु मोहे मोहे तू बता। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। जब था मैं अकेला बड़ा, संग था तू ही तो खड़ा, जब आई थी मुश्किल बड़ी, संग था ही तो तू हर घड़ी। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना, धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। यीशु तू मुझको सबसे हंसी, चाहूं बस मैं तू मिल जा मसीह, तेरे वचनों से राह है मेरे राहों पे रोशनी तेरी। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हुआ है मुझ में खता,
शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मोरे मोहे तू बता, पावन हुआ है मुझ में खता। शुद्ध कर दो लहू से जरा, तुझ में हो जाऊंगा मैं बड़ा। यीशु मोरे मोहे तू बता, कैसे जीऊंगा तोरे बिना। धोखा देती है जिंदगी, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। तुझ में मिलती है मुझको पनाह, तुझ में मिलती है मुझको पनाह। हालेलुया। आइए हम यीशु मसीह को कहे कि वो हमें उसके जैसा बनाए, कि यीशु मसीह हमें माफ़ करे जो भी हमने गलत किया है। यीशु मसीह हमारे अंदर आपकी आदतों को डाल दो। यीशु मसीह हमें आपके जैसा बनाओ। यीशु मसीह हम जो भी काम कर रहे हैं यीशु मसीह उसमें आप बढ़े और आपकी महिमा हो। आइए हम मिलकर ये आखिरी गीत गाते। आमीन। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं ना करूं मेरे मन की, दौड़ूं तेरी मर्जी को। लग जाए ऐसी लत तेरी, कुछ और ना अब जाए। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर
तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तेरी हर ख्वाहिश को मैं अपनी आदत बना लूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी चाहतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। ऐसा मुझको बना प्रभु यीशु कि मैं तेरे जैसा हो जाऊं प्रभु। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे प्रभु, मेरे अंदर तेरी ख्वाहिशों को भर दे प्रभु। हमारा भी प्रार्थना यही होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह, मैं मिट्टी हूँ प्रभु, तू मेरा कुमार है, तेरी इच्छा के अनुसार तू मुझे बना प्रभु, तू मुझे रचा, तो अपना रूप दे प्रभु यीशु मसीह, ताकि मेरा जो जीवन हो प्रभु वो तुझे भाए प्रभु यीशु मसीह। मेरे अंदर की जो ख्वाहिश है प्रभु उसे तू पूरा कर दे, मेरे अंदर की आदतों को तू बदल दे प्रभु, मेरे अंदर की चाहतों को तू भर दे प्रभु यीशु मसीह। और मेरा जीवन ऐसा होने पाए प्रभु जो आपको पसंद आने पाए प्रभु, और आपके इच्छा के अनुसार मैं अपने जीवन को बिताने पाऊं। कई सुंदर गीत हमने गाया है। आइए अपने सरों को हम झुकाएंगे इस वक्त, प्रभु यीशु मसीह से हम प्रार्थना करेंगे। जैसे गीत हमने गाया है, प्रभु ऐसा मुझको बना प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु मेरा जीवन प्रभु आपको वो लॉर्ड खुश करने पाए प्रभु। जैसे वचन कहता है कि एक जीवित मेमना बनकर जीने के लिए तो मेरी सहायता और मदद कर, चलते फिरते समय वो लॉर्ड में तेरी आराधना करते रहूं प्रभु, ऐसी आराधना करूं जो आपको प्रसन्न आने पाए प्रभु, आप उससे तृप्त होने पाए प्रभु यीशु मसीह। वो पुराने नियम में जिस तरह से बलि चढ़ाया जाता था, जिससे जिसके लहू से वो पाप की क्षमा थी प्रभु, जिससे आप तृप्त होते थे प्रभु यीशु मसीह, आज हमारी आराधना है प्रभु जिससे आप तृप्त होते हैं प्रभु, जिससे आप खुश होते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड हमारी आराधना को हम आपके सामने वो भेंट के तौर पर चढ़ाते हैं प्रभु, हमारे आराधना को आप ग्रहण करना प्रभु यीशु मसीह। वो हमारे जीवन को तो छू ले प्रभु, ताकि हम आपकी इच्छा के अनुसार जीवन बिताने पाए प्रभु यीशु मसीह। हमारे अंदर तू काम करने पाए प्रभु यीशु मसीह, तेरी ख्वाहिशों से वो लॉर्ड तेरी इच्छा के अनुसार हमारे जीवन को तू बदल दे प्रभु यीशु मसीह। हम सभी लोग यही प्रार्थना करते हैं आज प्रभु यीशु मसीह, एक मन के साथ प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु, धन्यवाद देते हैं आपको प्रभु। ओ लॉर्ड वी थैंक यू जीसस, हालेलुया। महान पिता परमेश्वर यीशु मसीह, फिर से एक बार आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड आज के सुंदर समय के लिए जो आपने हमारे जीवन में दिया है प्रभु यीशु मसीह, कि फिर से एक बार हम इकट्ठा होकर लॉर्ड आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए, आपसे कुछ मांग सके प्रभु यीशु मसीह। कितने सारे लोग हैं प्रभु जो आज का दिन नहीं देख पाए, पर आपने हमें अभी तक सुरक्षित रखा है, हर प्रकार की बीमारी मुसीबत संकटों से आपने हमें बचा के रखा है प्रभु यीशु, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड हमारे साथ जुड़े हुए हर एक व्यक्ति के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उनके जीवनों की जरूरतों को जानने वाले खुदावंद आप है, उनकी जरूरतों को स्वर्गीय भंडार से आप पूरा करना प्रभु यीशु मसीह। वो लॉर्ड अगर हमें से कोई बीमार है प्रभु यीशु मसीह, हर एक बीमारी यीशु मसीह के नाम से दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हो लॉर्ड। अगर कोई दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, हर एक दुख तकलीफ को यीशु मसीह के नाम से तो दूर कर दे प्रभु यीशु। ओ लॉर्ड अगर कोई ओ लॉर्ड संकट में हो लॉर्ड, परेशान है, उनके सारे परेशानियों को आप दूर कर देना प्रभु यीशु मसीह। ओ लॉर्ड आज का मीटिंग आशीष का कारण होने के लिए तो हमारी सहायता और मदद कर प्रभु, खासकर पास्टर गॉडविन के लिए प्रार्थना करते हैं, हर एक शरीर की कमजोरी दूर होने पाए, पूर्ण रूप से उन्हें तंदुरुस्ती तो दे प्रभु यीशु मसीह। शर्मिला आंटी के लिए प्रार्थना करते हो लॉर्ड, उन्हें भी तू पूर्ण चंगाई तो दे यीशु मसीह के नाम से। लॉर्ड हैप्पी करना के लिए प्रार्थना करते हो लॉर्ड, उन्हें भी तू पूर्ण रूप से चंगाई दे दे प्रभु यीशु मसीह। आपको धन्यवाद देते हो लॉर्ड, पूजा के पिताजी के लिए आपने उन्हें सुरक्षित लेकर आया, सही सलामत उन्हें आपने पूर्ण चंगाई दी, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आगे का समय हम आपके हाथों में देते हैं, बोलने वाले दासों को तू अभिषेक करना प्रभु, और आज का जो वचन है प्रभु आपकी ओर से होने पाए प्रभु।
आपने हमें अभी तक संभाला है, बचाए, तो धन्यवाद। सारे आशीषों के लिए धन्यवाद पिता। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीहा के नाम से मांगते हैं, आमीन जीसस। आइए हम हमारे बाइबल को निकालेंगे। हमारे बीच में भाई विजय है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो आगे का समय भजन संहिता में वो हमारी अगुवाई करेंगे। सभी लोग मिलकर हम निकालेंगे भजन संहिता 23, साम 23 हम निकालेंगे। भाई विजय है जिनको मैं आगे का समय देना चाहता हूँ। सभी लोग अपने बाइबल को निकालेंगे, साम 23। समित भजन संहिता 23। यस ब्रदर, ब्रदर विजय आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हो। आवाज आ रहा है? वीडियो भी ऑन कर दीजिए। ओके, हालेलुया। म्यूट में है ना, म्यूट पे आप अनम्यूट करो। अभी हाँ हाँ, अभी आ रहा है, पढ़ो। आवाज आ रहा है? जी जी जी। ओके, हम भजन संहिता निकलेंगे 23 उसमें पहला वचन, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी। He maketh me to lie down in the green pastures. He leadeth me beside the still waters. वह वचन 3, वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for thou art with me, thy rod and thy staff, they comfort me. और 5 और 6 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। तू मेरा सताने वाला के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमंड रहा है। Surely भलाई goodness और and करुणा जीवन mercy भर shall मेरे follow साथ me साथ all बने the days रहेगी, of my और life, मैं and I यहोवा will के dwell दाहिने in the सर्वदा house of the वास Lord करूंगा। forever. Amen. हालेलुया। इस सुबह का समय महान खुदावंद यीशु मसीह को मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि और सब भाई बहनों को भी धन्यवाद देता हूँ। समय पहली बात तो मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। तो वो जो महान खुदावंद का धन्यवाद इसलिए क्योंकि मेरा 15 तारीख को जो मेरा बर्थडे था, तो मैं यीशु मसीह को लाखों धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे एक अच्छी तरह से आज तक संभाला है। क्योंकि मैं कभी भी नहीं सोचा कि मैं मुंबई में एक परिवार के साथ यहाँ पर रहूँगा। जो मेरा कभी भी ये नहीं था कि जब मैं शादी हुआ तभी मैं नहीं सोचा कि मैं परिवार के साथ मुंबई के अंदर मैं कैसे रह सकता हूँ, कि ना काम है ना कुछ नहीं है, जो ना बिजनेस है और कुछ ना घर है, कुछ भी नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने अद्भुत तरीके से आज तक मुझे तो संभाला है, और परिवार के साथ मेरा खुद का घर के साथ मुझे रहने के लिए एक सौभाग्य मुझे दिया है। इसलिए मैं यीशु मसीह को धन्यवाद करता हूँ। तो वैसे जो आप सभी को भी, जो हमारा बीच में पास्टर लोग है, गॉर्डियन पास्टर है, उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। ये तो उन्होंने बहुत सारा वचन से हमें अगुवाई किया था। और पास्टर जॉन पास्टर को भी मैं धन्यवाद करता हूँ। ऐसे हमारे बीच में जो चाकू पास्टर, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं सभी लोगों को, जो डैनन है, रमित ब्रदर है, और सभी लोगों को, प्रवीण, रवि, सबों को, हमारा सब कलिसिया का हर एक भाई बहन सबों को मैं धन्यवाद करता हूँ। और हमारा सभा का जो पास्टर लोगों के लिए भी मैं इस समय सुबह के समय धन्यवाद करता हूँ। जो
तो उनका हर एक चीज के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। इस सुबह के समय जो हमने यहाँ पर जो भजन संहिता 23 पढ़ा है, जो उसमें वो वचन पढ़ने से पहले मैं एक शब्द मैं आपसे कहूंगा कि इस समय बहुत संकट का घड़ी है, बहुत मुश्किल का घड़ी है, समस्या है, बहुत सारा प्रॉब्लम्स है, जो लोगों के पास काम नहीं है, लोग कैद है और खाने के अकाल जो जैसा समय आ चुका है। मेरे प्यारे लोगों, जो इस वक्त कोई कहीं लोग, हम लोग जो सब मिलकर इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कहीं लोग यहाँ पर जो वचन सुनने का इसमें मूड में नहीं रहता है, क्योंकि संकट बहुत बड़ा है। उनको लगता है कि संकट बहुत बड़ा है, जो हम क्या इस समय वचन सुने, क्योंकि उनका जो दिमाग स्वस्थ नहीं रह सकता है, क्योंकि परेशान रह सकते हैं। लेकिन हमें उस खुदा उनका आराधना करना है, क्योंकि जब हमारे पास सब ठीक ठाक था, हमारा चल रहा था, सब समय ये सब कुछ अच्छा था, सब कुछ था, उस समय लोगों के पास समय नहीं रह रहता था। अभी लेकिन समय है, लेकिन हालत सही नहीं है, स्थिति सही नहीं है। लेकिन प्यारे लोगों, मैं एक बात यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि हमें किसी हाल में उस परमेश्वर खुदावन को, यीशु मसीह को आराधना करना है, उनका प्रार्थना करना है, उनका स्तुति हमेशा करना है, उनका वचन में हमें चलना है। मेरे प्यारे लोगों, स्थिति कुछ भी हो, समय कैसे आए, लेकिन हमें उस वचन में हमें चलना ही है, उस खुदा उनको आराधना करना ही है। हालेलुया। क्योंकि ये जो समस्या के ऊपर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। कोई भी समस्या आए, लेकिन हमें जो उसमें छुटकारा देने वाला, हमें उसमें चलाने वाला जिंदा खुदा हमारा साथ है। हम याद रखें, हमेशा एक चीज हमें याद रखें, हमारा खुदा जिंदा है। हालेलुया। इस सुबह के समय 23 भजन संगीत का जो पहला वचन, यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं होगी, ये जो वचन है, तो मैं इससे पहले एक बात मैं बोलने भूल गया, क्योंकि जब मैं घर से दादर आया, तो 1 तारीख को आया था, तो उस समय मुझे मैं यहाँ पर बैठे बैठे तो पढ़ने के समय एक क्वेश्चन मुझे मिला था। तो मैं उस वचन ने मुझे बहुत जो इमोशनल कर दिया, और मुझे उसमें बहुत सारे चीजों को, पिछले जो चीजों को मुझे बताया। मैं उसमें मुझे आंखों से आंसू भी आया। तो प्यारे लोगों, मैं ये सोच रहा था कि वो जो वचन इस भजन संगीत के बीच में मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। हालेलुया। आइए हम पहले वचन, यहाँ पर शब्द ये लिखा है कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। ये दाऊद ने लिखा है। हम सब जानते हैं जो ये जो भजन संगीत है, बहुत खूबसूरत भजन संगीत है, और ये छोटे से बड़े लोगों का तक बस सब बायाट है, और सब प्यारा, सच में ये प्यारा है, और ये आशीष का भजन संगीत है। जो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहोवा मेरा चरवा है, दाऊद ने कहा है, जो क्यों यहाँ पर दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई गति नहीं होगी। पहले लोगों, क्योंकि वो दाऊद एक खुद चरवा था। आपको पता है कि चरवा जो रहने के समय उस किस तरह वो रहना पड़ता है, क्योंकि जो भेड़ को चरवा चलाने टाइम, चरवा जो भेड़ों को चलाने का समय, वो उससे जो भेड़ों के साथ किस तरह चलाना पड़ता है, वो आपको पता रहेगा, क्योंकि भेड़ों को चलाना इतना आसान नहीं है। क्योंकि पहले बात तो भेड़ों से आपको दोस्ती करना पड़ता है, जो भेड़ों को हर समय में जो क्या चीज चाहिए होता है वो देना पड़ता है, और उससे छोटी छोटी बातों में उनका ध्यान रखना पड़ता है। और जब वो जंगल में हम लेके जाते हैं, उस समय भी जो उनको कभी चल नहीं पाते, उनको कंधे में उठाकर लेके जाना पड़ता है, और जो फंस जाते हैं उनको छुड़ाना पड़ता है, और जो बड़े बड़े शेर, जो भालू जैसा जो आते हैं, खाने के लिए आते हैं, उनको अपना जान को जो परवाह किए बिना उसको बचाना पड़ता है। हालेलुया। ये एक चरवाहे का काम होता है। मेरे प्यारे लोग, यहाँ पर मैं आपको एक चीज मैं यहाँ पर बताऊंगा कि जब हम जो भी काम हम करते हैं, छोटे हो बड़े हो, हम ईमानदारी से और सच्चाई के साथ हम करते हैं, मेरे प्यारे लोगों, हमें परमेश्वर यहाँ पर प्रमोशन भी करता है। हालेलुया। कि यहाँ पर ऐसे ही हुआ, जब दावीद अपना काम को सही तरीके से कर रहा था, जो चराई कर रहा था, वो ये नहीं समझा कि मैं ये छोटा काम ऐसा कैसा करूं, ये भेड़ों को पालना है जंगल में। लेकिन मेरे प्यारे लोगों, उसी काम से परमेश्वर ने, यहोवा ने, यीशु मसीह ने निकल कर उनको जो राजा बना दिया। हालेलुया।
जब उन्होंने इस परमेश्वर का हाथ में अपना आप को सौंप दिया, परमेश्वर का साथ चलने लगा, विश्वास का साथ चलने लगा, मेरे प्यारे लोगों, वो कभी भी मुड़कर पीछे नहीं देखा। जो वचन में चलते गया, परमेश्वर के विश्वास में चलते गया, जो विश्वास में चलते गया, बड़े बड़े राजा लोग आए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई, बहुत सारा तकलीफ आई, समस्या आई, लेकिन कभी भी दाऊद ने जो पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरे प्यारे लोगों, आखिरी तक, आखिरी सांस रहने तक भी जो उन्होंने उस परमेश्वर का साथ चला है, और अपना बच्चों को भी उन्होंने कहा है। हालेलुया। यहां पर देखिए कि वही जो चरवा है आज हमारे साथ है। कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा कि सच सच मैं तुम्हें कहता हूं। यूहन्ना सुसमाचार का उसमें यहां पर लिखता है कि वो सच सच मैं तुम्हें कहता हूं। तो सच सच कहना क्या? परमेश्वर यीशु मसीह कभी झूठ भी कहा क्या? नहीं। वो क्यों? इसलिए क्योंकि हम कभी शक ना करें, हम यीशु मसीह के ऊपर कभी शक ना करें, हम उसका वचन को अपनाएं और हम उसका साथ चले। हालेलुया। यहाँ पर वो कहता है कि जो तुम्हें मैं ही अच्छे चरवा हूं। हालेलुया। मैं ही अच्छे चरवा हूं, मैं जो अपना बेड़ों के लिए जान देता हूं और दिया भी। हालेलुया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पर मैं फटाफट बोलना चाहता हूँ। मुझे और भी एक वचन आपसे जो मुझे मिला वो शेयर करना है। यहाँ पर देखिए, वो खुदावन जो दावीद ने जिस बोला है कि मैं तुम यहोवा मेरा चरवा है, वही आज यीशु मसीह हमारा चरवा है। वो सच्ची चरवा है, वो हमारे लिए जान दिया है, हमें वो रखवाला करता है, हमें आशीष देता है, हर संकट में, हर समस्या से में हमें छुड़ाता है। मेरे प्यारे लोगों, हमारा संग रहता है। हालेलुया। मैं फिर भी मैं आपको मैं एक सवाल यहाँ पर पूछता हूँ कि दावीद ने यहोवा मेरा चरवा है क्यों कहा है? मेरे प्यारे लोगों, जब देखिए हम जब परमेश्वर को हम आराधना करते हैं, उसको साथ चलते हैं, उसको वचन को साथ हम चलने लगते हैं, जब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर काम करने लगते हैं। हालेलुया। जब हम वचन को अपनाते हैं, जो हम प्यार करने लगते हैं, वो हमारे जीवन के अंदर काम करने लगता है, तभी हम परमेश्वर को समझते हैं कि हमें बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। हमें दूसरों को हम बताने के लिए भी हमें आसान हो जाता है, हमें कोई सिखाना नहीं पड़ता है। हम खुद कहेंगे कि हमारा परमेश्वर क्या चीज है, वो कैसा है। हालेलुया। यहाँ पर यही हुआ कि इसलिए दाऊद ने कहा कि यहोवा मेरा चरवा है, क्योंकि जो दाऊद ने अपने जीवन में जो पहले जो बचपन में भेड़ बकरी को चराता था, जब वो अपना जान लगाकर उस भेड़ को बचाता था और उसको जो चाहिए वो देता था, उसका हर जरूरत को वो पूरा करता था, तभी ये परमेश्वर को विश्वास करके आने के बाद जो ये भेड़ बना, जब यहोवा परमेश्वर उनका चरवा था, जो उसके जीवन में बहुत सारे समस्या आई, संकट आई, जो तकलीफ में आई, ये यहोवा उनका साथ था, उनका हर जरूरत को पूरी करता था। मेरे प्यारे लोगों, जब बड़े बड़े राजा लोग आए जो उनको फाड़ने के लिए जब आए, तो परमेश्वर ने उठा के उनको फाड़ कर दाऊद के सामने से फेंक दिया। मेरे प्यारे लोगों, हालेलुया। इसलिए दाऊद यहाँ पर यह बात करता है कि जो मैंने जो भेड़ों को जैसे चलाया है, जो आज मुझे इस परमेश्वर ने मुझे चलाया, इसलिए यहोवा मेरा चरवा है, मुझे कोई कभी भी गति नहीं होगी। हालेलुया। इसका मतलब यह है कि हम उस परमेश्वर को छकना है। जब हम दूसरे का कहानी पर हम यहाँ पर दाऊद के जीवन में हुआ है, दाऊद ने कहा है कि हम आज उनको कहना है कि यीशु मसीह ने हमारे जिंदगी में इतना सब कुछ किया है और हमें चलाया है, और बड़े बड़े संकट के बीच में से हमें जो संकट को उठाकर फेंक दिया है, जो बड़े बड़े लोग हमें सामने आए तो उनको बाजू में कर दिया है, हमें एक जिंदगी के साथ चलाया है। मेरे प्यारे लोगों, हम कहना है कि यीशु मसीह हमारा चरवा है। हालेलुया। यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं मेरे प्यारे लोगों। मैं जो दूसरा वचन पढ़ना चाहता हूँ, वहां मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है और मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। देखिए, हम जब यीशु मसीह के जब तक आते नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि हम जब आते हैं, हम सब खाली होकर, सब खत्म होने के बाद, सब बर्बाद होने के बाद, जब डॉक्टर ने कहेगा तू बच ही नहीं सकता भाई, तू कुछ लायक का नहीं है, कोई कहेगा तू कुछ काम का नहीं है, ऐसा करने के बाद हम आखिरी मोमेंट में जब यीशु मसीह के पास आ जाते हैं, मेरे प्यारे लोगों, हमारे अंदर कोई जीवन नहीं रहता है। हालेलुया। अभी हम जब यीशु मसीह के पास आते हैं, कि मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं धीरे धीरे करके मैं उस वचन को साथ चलने लगा, और तो
यीशु मसीह का जो साथ चलने लगा और उससे प्यार करने लगा, उसका आराधन करने का लगा, उसको स्तुति, उसका साथ चलने का समय यीशु मसीह ने, जैसे एक झाड़ के अंदर जड़ पकड़ने के बाद जैसे वो झाड़ बड़ा होके उसमें डालियां निकलती है, उसके बाद जो पत्ता आते हैं, उसमें पत्ता आने के बाद लोग सब हरियाली दिखते, सब लोग आके उसके बाजू में रहना चालू करते, मेरे पैर लोगों, जो उसके बाद फल भी निकलता है उसमें। इसी तरह जो हम जब तक यीशु मसीह के पास आते नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है। जब यीशु मसीह हमारे अंदर आने के बाद वो हमें ये जी डालकर हमें बड़ा करता है। हालेलुया, उसका जीवन हमें मिलता है। हालेलुया, कितना एक महान बात है। और सुखदायक के जल में चरण में चलाता है कि हमें कोई चीज का कमी नहीं होता है। हालेलुया, लोग हमारे पास आकर हमें ये आश्रय लेता है। हालेलुया, ये उस खुदावन यीशु मसीह हमें करता है। तीसरा वचन, वहां मेरे जी में जी ले आता है। हालेलुया, क्योंकि हम जब तक यीशु मसीह को जो अपने जीवन में लेते नहीं है, तब तक हम मर चुके होते हैं। क्योंकि देखिए, लोगों के पास बहुत सारे चीज होते हैं, पैसे होते हैं, धन होते हैं, सब कुछ होता है, फिर भी वो आत्महत्या कर लेते हैं या कोई और कुछ कर लेते हैं। कुछ क्यों? क्योंकि उनके अंदर जिंदगी नहीं है। सब कुछ है लेकिन जिंदगी नहीं है। जिंदगी देने वाला ये खुदावन एक ही है दुनिया के अंदर, वो यीशु मसीह है। मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। लेकिन लोगों को ये पता नहीं है मेरे प्यारे लोगों, कि वो अपना आप को खत्म करके कदमों समाप्त करते हैं। क्योंकि मैं एक चीज से बोलना चाहता हूँ, क्योंकि जो यहाँ पर भी यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूँ, भौतिक जीवन देने के लिए आया हूँ और अनंत काल के जीवन देने के लिए आया हूँ। हालेलुया, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि देखिए अनंत काल, मैं मेरा बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं अनंत काल का जीवन यीशु मसीह ने मुझे देने के लिए आया, लेकिन मैं अनंत काल का क्या, मैं इस जीवन के भी जीने के लिए लायक का नहीं था। मेरा प्यारे लोगों, सब खत्म हो चुका था, कोई आशा नहीं थी, कोई उम्मीदें नहीं थी। लेकिन जब यीशु मसीह ने जो अपनाया, धीरे धीरे करके एक बरस आ गया, एक उम्मीद आ गया, एक मंजिल मिली जो इस महल के अंदर है। मेरे प्यारे लोगों, इसलिए यहाँ पर कहता है कि वो मेरे जी में जी ले आता है। यीशु मसीह जिंदगी है, यीशु मसीह के बगैर कोई जिंदगी नहीं है। इसलिए हम अपना आपको पहला यीशु को हमें सौंपना है मेरे प्यारे लोगों। हालेलुया, और वो धर्म का मार्ग में हमें चलाता है, हमें धर्मी बनाता है। दुनिया का कोई चीज, कोई पैसा, कोई दौलत हमें धर्मी नहीं बना सकता, और यीशु मसीह बना सकता है, वो बनाने की ताकत रखता है, उसके पास सब कुछ है। हालेलुया, हालेलुया। और चौथा वचन ये बताता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तरह में होकर चलूं। हालेलुया, ये अंधकार क्या है? मैं ये वचन आपको बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इन्हें शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको शेयर करने वाला वचन ये है कि मैं ये बताना चाहता हूँ, समय नहीं है फिर भी मैं फटाफट बताना चाहता हूँ। हालेलुया, क्योंकि देखिए जब इजराइल लोग जब जो मिस्र में अंधकार के अंदर थे, जो बंधन में पड़े थे, जो फरो का जो आधीन के अंदर थे, गुलामी के अंदर थे, तब जो उन्होंने इतना संकट भरे जीवन पर जी रहा था, तभी जो उन्होंने उस परमेश्वर तरफ गिड़गिड़ा रहे थे, रो रहे थे, तब परमेश्वर ने उनका दिल की आवाज सुनी। हालेलुया, जब उनका दिल की आवाज सुनी, उस परमेश्वर ने, यहोवा ने जो उनको वहां से बाहर निकालने का प्लानिंग किया, तभी जो मोसेस को उन्होंने जो खड़ा किया और मोसेस के द्वारा उनको बाहर लेके आया, 6 लाख लोगों को वहां से बाहर लेके आया। हालेलुया, ये बहुत सारे बातें यहाँ पर है, लेकिन मैं अब शॉर्टकट में बताना चाहता हूँ। जब उनको बाहर निकलने के लिए इतने बड़े बड़े मिरेकल्स वहां पर किए, 6 लाख लोगों को, पुरुष का संख्या है 6 लाख है, तो उन्होंने उनको बाहर निकलने के लिए इतने बड़े बड़े जो मिरेकल्स किए, 10 मिरेकल जो इतिहास का पन्ना के अंदर इसराइल के जमाने में हुए, तो वो 10 मिरेकल्स हुए मेरे प्यारे लोगों। इतना बड़ा बड़ा मिरेकल्स उन्होंने वहां पर किया परमेश्वर ने, और बाहर निकल लेते हैं। और मैं सीधा उस वचन में आता हूं जो मैं बोलना चाहता हूँ। आइए, जो निर्गमन का 20 का पहला दूसरा, तब परमेश्वर ने ये बातें, ये सब वचन कहे, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे दासत्व के
दासत्व का घर अर्थात मिस्र देश से निकल लाया। हालेलुया। एक बहुत ही एक सामर्थ्य और एक बहुत ही एक महत्व का ये वचन है मेरे प्यारे लोगों, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या वचन है यार, ये तो हमेशा हम सुनते आए हैं, ये इजराइल के लिए है, वो है, ये लोग कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें अंधकार से, दासत्व का गर्भ के अंदर से मैं उस अंधकार से तुम्हें छुड़ा कर लेकर आया। इजराइल को क्या है? देखिए मेरे प्यारे लोगों, मेरे भाई बहनों, जो अंधकार, जो उन लोग से भी ज्यादा जो खतरनाक अंधकार में हम लोग थे, क्योंकि जो इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने मूसा के जरिए उनको बाहर लेके आया। मेरे प्यारे लोगों, जो हमें उस अंधकार से छुड़ाने के लिए उस खुदावंद ने, परमेश्वर ने जो मनुष्य होकर इस धरती में आया, हालेलुया, मनुष्य होकर इस धरती में आके उस अंधकार से हमें छुड़ा कर लेके आया। जो उस अंधकार से मैं पड़ा था, कोई छुड़ाने वाला नहीं है मेरे प्यारे लोगों, क्योंकि मैं इस हर दिन से दिन उस दंदल के अंदर, जो वो दंदल मुझे निगल रहा था, उसके अंदर जा रहा था। मैं पापों के जीवन मेरे अंदर था, सोच विचार मेरे गलत थे, हर चीज मेरा बुराई के अंदर जी रहा था, सब कुछ बुराई के अंदर जी रहा था मेरा प्यारे लोगों। कोई बचने का चांस नहीं है, कोई छुड़ाने वाला नहीं है वहां से। लेकिन जब यीशु मसीह ने उनका एक वचन, वो ज्ञान का वचन है, क्योंकि उस वचन के अंदर बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर उनका जो वचन के अंदर ज्ञान है, जो बुद्धि है, वो जब बुद्धि दिल के अंदर प्रवेश करता है, जब ज्ञान आ जाता है, समझ आता है, विवेक आ जाता है, सब कुछ आता है, उसके अंदर हमें एक नया एक मंजिलें मिल जाती है। वहां पर हमें समझ में आता है कि यहाँ पर मैं क्यों है। हालेलुया। मेरे लोगों, उस अंधकार से, क्योंकि उससे भी भयंकर अंधकार से उस परमेश्वर यीशु मसीह ने छुड़ाया। कोलोसियों का पहला अध्याय का 13 और 14 वचन ये बताता है कि उसी ने, किसी ने, परमेश्वर ने उस अंधकार के वश से छुड़ाकर हमें वो प्रिय पुत्र का राज्य में प्रवेश करवाया। हाँ, अरे यस। Jesus, you died upon the cross and rose again to save the lost. Forgive me now of all my sins. Come be my Savior, your Lord and friend. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. Change my life and make it new, and help me, Lord, to live for you. I give thanks to the Lord, for he had kept me safe and happy for a week. I would like to say one verse for his glory and honor. Be strong and be courageous. Do not be terrified. Do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. Joshua 1:9. आमेन। थैंक यू। बहुत ही अच्छी तरीके से एंजेला ने कीबोर्ड प्ले किया, और हमारे पास अभी फुल वर्शिप टीम रेडी है। गिटारिस्ट है, कीबोर्डिस्ट है, सिंगर्स लोग भी है। तो आने वाले समय में संडे स्कूल में हम एक अच्छा प्रेजेंट वर्शिप करा सकते हैं। बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट है आशर है, जो इस वक्त अपनी गवाही देंगे। या आशर, या ओके। अक्का अनम्यूट कर लो। कीबोर्डिस्ट हो गया, वायलिनिस्ट रेडी है। ओके गो। I thank Jesus for this day he has given us and taken care of us.
Jesus was before us all, to shine for each day. With every way try to please Him, at home, at school, at play. A Sabi, Jesus was before us all. A Sabi, I'll be a Sabi for Him. Jesus was be to be loved and kind to all I see, showing how blessed and happy His little one can be. A Sadi, Jesus was before us. A Sadi, I'll be a son before Him. Blessed is he whose transgression is forgiven, whose sin is covered. Blessed is the man unto whom the Lord imputeth not iniquity, and in whose spirit there is no guile. Amen. Psalm 32, 1 and 2. आमेन। बहुत ही अच्छे अशर, बहुत ही अच्छी तरीके से गीत गाया और वचन दिया। अब इस वक्त शैरोन है, वो अपनी गवाही देंगे। ओके, इतना आवाज आ रहा है? हाँ हाँ बाबू। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से। मैं यीशु मसीह को धन्यवाद देती हूँ, उन्हें हर तकलीफ से, हर मुसीबत से उन्हें हम लोगों को बचा के रखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब मेरे परिवार के लिए प्रे करो और हम लोग को और आगे बढ़ने का जैसे जैसे कृपया करो। मैं उसके लिए एक वचन पढ़ना चाहती हूँ, Psalms 34:6। This poor man cried and the Lord heard him and saved him out of all his troubles. Thank you. थैंक यू शैरोन, बहुत ही अच्छा गीत गाया। हमारे पास म्यूजिशियंस है, सिंगर्स है, सब रेडी है और एक और लास्ट सिंगर बाकी है, उसके बाद हम मुख्य संदेश में जाएंगे। सैमी इस वक्त जो अपनी गवाही देंगे। More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. For you are my Lord. For you are my Lord. More love, more power, more of you in my life. I will worship you with all of my heart. I will worship you with all of my mind. I will worship you with all of my strength. For you are my Lord. For you are my Lord. For you are my Lord. For you are my God. More love. More love, more power, more of you in my life. Psalms chapter 91, verse 1. He who dwells in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Thank you.
बहुत ही अच्छी तरीके से सैमी ने गवाही दिया है। मेरे ख्याल में इसके अंदर फ्यूचर का एक प्रेजेंट वर्शिप लीडर दिख रहा है मुझे। तो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बच्चे हमारे बीच में हैं, इससे मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। तो आइए हम सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह सभी बच्चों को, जो भी बच्चे देख रहे हैं, जो बच्चे आज जिन्होंने गवाही दिया है, आने वाले समय में जो भी गवाही देते हैं, सभी बच्चों के लिए हम प्रार्थना करेंगे और हम प्रभु यीशु मसीह से कहेंगे कि प्रभु यीशु मसीह इन सभी बच्चों को आने वाले समय में अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करने पाए। इनमें से कुछ लोग हो जो आगे जाके पास्टर बनने पाए, इवेंजलिस्ट बनने पाए, अच्छे टीचर बनने पाए, अच्छे म्यूजिशियंस बनने पाए, अच्छे वर्शिप लीडर्स बनने पाए। इन सभी बच्चों के लिए आप लोग प्रार्थना करते रहिएगा कि प्रभु यीशु मसीह इन्हें अद्भुत तरीके से इस्तेमाल करे। तो आइए मुख्य संदेश में हम जाते हैं। इस वक्त मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पासवान पास्टर चाकू से कि आगे का समय जो है वो हमें वचन में हमारी अगुवाई करेंगे। हेलो जी जी सुनाई दे रहा है। ओके क्लियर है ना? जी जी ऑलराइट। सो सभी भाई बहन बच्चों को शालोम, प्रभु का शांति सबों के साथ में बना रहे। परमेश्वर का अनुग्रह आपके परिवार, आपके बच्चे सबों के साथ में बना रहे, यही हमारी प्रार्थना है। सुबह के संडे आराधना के समय में आप सबों के साथ में इस वीडियो के जरिए से प्रभु का वचन पहुंचाने का सौभाग्य मिला है। मैं उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। कितने लोग हैं जो इस दिन को देखना चाहा पर देख नहीं पाए, और प्रभु का अनुग्रह हमारे ऊपर है जो आज प्रभु ने हमें दिया है। सो जहां पर भी लोग बैठे हैं और आज सुबह के समय बेतल चर्च, कनाडा चर्च, सीजीसी चर्च, जो भी अपने घरों पर बैठकर इस आराधना में भाग ले रहे हैं, हम आप सबों के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपको सुरक्षित रखे और हर प्रकार के बीमारी, भय, अंधकार के शक्ति, महामारी से हर एक को परमेश्वर बचा के रखे। और इस प्रार्थना सभा के अंदर आप लोग भाग लिया है, परमेश्वर आपके फैमिली, आपके बच्चे सबों को बहुत बहुत आशीष दे, यही हमारी प्रार्थना है आज सुबह के समय। और साथ साथ में धन्यवाद देना चाहता हूँ उन सारे मीडिया जो लोग इसके पीछे काम कर रहे हैं, मैं उन सबों को भी हृदय की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। भाई रमित है जो लीड कर रहे हैं आज के दिन, भाई रजल है जो गाना लीड किया है, और डैनी है वगैरह हैं, और हैबिक है, उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। और साथ साथ में बेतल चर्च, सीजे चर्च, कनाडा चर्च जो भी इसमें अटेंड कर रहे हैं, और साथ में पास्टर गॉडविन, उसके लिए विशेष प्रार्थना करना। आज मालूम पड़ा कि इसका तबीयत ठीक नहीं है, तो इस वक्त हम उनके लिए भी, पास्टर जोनी, जो भी हमारे जो लोग हैं, इस सबों को आइए वचन में जाने से पहले हम सबों को प्रभु के सिंहासन के पास में लेके आए, और प्रभु का अनुग्रह इन सारे लोगों पर बना रहे, सबों के लिए प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, एक बार और तेरे पवित्र चरणों पर हम इन सारे लोगों को लेके आते हैं। संतों की प्रार्थना को परमेश्वर आदर करता है। जब चर्च एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं, प्रभु जेल के दरवाजा खुल जाता है। जब चर्च एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, हथकड़ी खुल जाते हैं। जब चर्च एक साथ मिलकर जब प्रार्थना करते हैं और लोहे के दरवाजे खुल जाता है। और आज हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हम सारे भाई बहन घरों में बैठकर प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, तेरा अनुग्रह का हाथ पास्टर गॉडविन पर बना रहे हैं। प्रभु उनके शरीर के अंदर जो भी कमजोरी है, नासरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। प्रभु जी हम शरीर से दूर है पर तेरा वचन दूर नहीं है। प्रभु इसी वक्त प्रभु शंघाई का हाथ खुदावंद शब्द को भेज दे प्रभु, और पूर्ण शिफा दे। पास्टर जोनी के लिए प्रार्थना करते हैं, जहां पर भी गांव में है प्रभु ने संभाल, पूरे परिवार भाई हैबी को तेरे हाथों में देते हैं, अपने शिफा का उनके ऊपर रख प्रभु जी, उनको उन पर दया करना, उनके शरीर के हर कमजोरी से उन्हें तू बचा कर। और इसके पीछे जो भी भाई बहन लोग इस मीडिया के जरिए से काम कर रहे हैं, प्रभु गीत गा रहे हैं, म्यूजिक बजा रहे हैं और इस वाणी को सुन रहे हैं, इन सारे परिवार पर तेरी कृपा अनुग्रह बना रहे हैं। सारे आशीषों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और थोड़ा समय तेरे चरणों पर बैठते हैं, तेरे वचन के जरिए से हमसे बात कर। यीशु मसीह तेरे पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। सारी मंडली जहां पर भी है बैठे कहेंगे आमीन आमीन।
ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबों को आशीष दे। इस सुंदर अवसर के लिए मैं हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहता हूँ। कई महीने बीत गए, हम एक दूसरे से मुलाकात कर नहीं पा रहे हैं, सिर्फ फोन के जरिए से, और संडे के समय ही हम बात कर पा रहे हैं। परमेश्वर इस अवसर वापिस हमें ला के दें ताकि हम मिलकर परमेश्वर की हम भक्ति कर सकें। ओके, आज के सुबह के समय ना गवाते हुए जल्दी से मैं आपका ध्यान परमेश्वर के वचन में लेके आना चाहता हूं। आज मैं दो व्यक्ति को आपके सामने में रखना चाहता हूं जो महत्वपूर्ण है बाइबल के अंदर। ये दोनों, एक का नाम है सीबा, दूसरा नाम है, बताया तो नहीं है, पर इज़राइल की नौकरानी लड़की। हम ये दोनों के बारे में थोड़ा समय आज परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। तो सबसे पहले हम सीबा के बारे में हम सुनेंगे। कौन है सीबा? जब आप बाइबल हम पढ़ते हैं, कभी भी एक बात को हमेशा याद रखना, परमेश्वर यदि किसी को किसी जगह के अंदर नियुक्त किया है, इसका मतलब है देयर इज अ पर्पस। एक विशेष परमेश्वर की योजना है जिसके लिए लॉर्ड ने हर एक को अपने अपने स्थान के अंदर रखा है। इट्स नो डाउट, चाहे कोई भी स्थान में क्यों ना हो, चाहे वो घर में हो या कंपनी में हो या देश में हो, विदेश में हो, या कोई भी स्थान के अंदर लॉर्ड ने मुझे और आपको रखा है, तो समझ लेना देयर इज अ पर्पस बिहाइंड। उसके पीछे परमेश्वर की एक बड़ी योजना है। ऑलराइट, आज सुबह के समय में आपका ध्यान इस वचन पे लेके आना चाहता हूं। मेरे साथ में आप पढ़ेंगे 2 सैमुएल चैप्टर 9। हम रुक के इस चैप्टर को थोड़ा सा मनन करेंगे। उसका तीसरा जो वचन है, जो मेरा की वर्ड है, आपके सामने मैं पढ़ना चाहता हूं। राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनाथान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। आज एक लंगड़ा व्यक्ति के बारे में जिसका परिचय सीबा करता है। बड़े महत्वपूर्ण बात आज इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं। आज सुबह के समय यहां पर हम कुछ व्यक्ति को देखते हैं। शाऊल आपको मालूम, इज़राइल का पहला राजा था। ही वॉज द फर्स्ट किंग ऑफ इज़राइल। और योनाथान दूसरा एक व्यक्ति है, बाइबल में उस चैप्टर के अंदर देखते हैं। तीसरा डेविड देखते हैं। चौथा मेफीबोशेत हम देखते हैं। इन सारे लोगों के बीच में एक व्यक्ति है जिसका नाम है सीबा। सो क्या इसका कनेक्शन है एक दूसरे के साथ में? और ये सुबह के समय हम इससे क्या सीखना चाहते हैं? उसके बाद में दूसरा, वो जो लड़की है जो इस्राएल की है, नौकरानी लड़की के खूबी, नौकरानी की लड़की की खूबी के बारे में आपको बताना चाहता हूं। ऑलराइट, सो यहां पर हम इस वचन के अंदर हम पढ़ते हैं। दाऊद पूछता है, शाऊल के घराने में तो बहुत सारे लोग चले गए, नष्ट हो गया, अब कोई शाऊल के घराने में कोई है क्या? और जब शाऊल अपने घराने का सीबा नामक एक कर्मचारी था, दाऊद के पास बुलाया गया और राजा ने उससे पूछा, क्या तू सीबा है? घर में काम, एक अच्छा कर्मचारी था, सर्वेंट था, नौकरी करता था, अच्छे जगह पे, अच्छे पोस्ट में है। उसको बुलाने के बाद में उसको पूछता है, आर यू सीबा? क्या तू सीबा है? तब उसने कहा, हाँ, तेरा दास वही है, नो चेंज। आपके घर में, आपके मैं कर्मचारी हूं, आपका मैं काम करने वाला हूं, और इस कर्मचारी होने के नाते मैं चेंज नहीं हुआ है, मैं वही सीबा हूं। तब वहां पर राजा ने उससे कहा, क्या शाऊल के घराने में कोई अब तक बचा है तो जिससे मैं परमेश्वर का प्रीति, गॉड्स लव, डेविड के जीवन के अंदर परमेश्वर के प्रति एक बहुत बड़ा प्यार उसके जीवन के अंदर भरा था।
तो वो चाहता था मेरे हृदय में भरा हुआ एक प्यार मैं किसी को बांट सकता हूं, क्या मैं शेयर, क्या मैं मेरे अंदर भरा हुआ परमेश्वर के प्रति जो प्यार है किसी के साथ शेयर कर सकता हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार है, वो प्यार हमें कहने से नहीं, प्यार हमें दर्शाना पड़ता है। अब यहां पर शीबा को बुलाने के बाद जब उसको पूछा, तो राजा उसको पूछता है, क्या तू शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर किसी प्रीति में दिखाऊं? शीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनाथान का एक बेटा है जो लंगड़ा है। ये इस फैमिली के अंदर काम करने वाला है, उस फैमिली के बारे में पूरा जानकारी रखता है, कौन जिंदा है, कौन मरा है, कौन घर के अंदर, राजा के भवन के अंदर का सिचुएशन क्या है। पूरे कर्मचारी होने के नाते ही नोस एवरीथिंग, ऑल द सीक्रेट ऑफ द फैमिली, परिवार की सारे रहस्यों को, परिवार के सारे डिटेल्स, कुंडली, सब ये शीबा अच्छी तरह से जानती, इसीलिए शीबा को बुलाया। शीबा के जैसे बहुत सारे लोग थे, उनको नहीं बुलाए, पर खासकर उसी को बुलाया क्योंकि घर के सारी बातों को वो समझ सकता था, और इस कारण से उसको बुलाया। उसको पूछा, बोला हाँ सब है, पर एक उसका बेटा है योनातान का, पर प्रॉब्लम उसका क्या है, वो लंगड़ा है। राजा ने उससे कहा, वेयर इज ही, वो कहां पर है, वो लंगड़ा किधर है? शीबा ने राजा से कहा, वह तो लोदबार नगर में अमीएल के पुत्र माकोर के घर पर रहता है। जब उसको मालूम पड़ा कि वो यहां पर नजदीक नहीं है, दूर रहता है, लोदबार में रहता है, कोई बात नहीं, लंगड़ा है, कोई बात नहीं, पर उसको बुलाओ, मैं देखना चाहता हूं, मैं उससे बातचीत करना चाहता हूं, मैं उस लंगड़े के साथ में संगति करना चाहता हूं, जो कोई काम का नहीं, जो घर में बैठा हुआ है, कोई उसको पूछता नहीं है, कोई उसको रेस्पेक्ट नहीं है, कोई उसको इज्जत नहीं देता, ना कोई दुनिया उसको जानता है। वो घर में लंगड़ा होने के नाते वो अकेला घर पर बैठा हुआ है, किसी का काम का नहीं, कोई उसको पहचानता नहीं, कोई उसको जानता नहीं, उसके बारे में कोई, किसी को कोई खबर नहीं, और वो बेचारा लंगड़ा है, कहीं जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, घर पर बैठा हुआ है। इसलिए उसने कहा, अरे वो तो है, पर वो तो लंगड़ा है, और वो कहाँ है? शीबा ने उसको बता दिया सब कुछ। तब राजा दाऊद ने दूध भेजकर उसको बुलवाया, बोला वो लंगड़ा जहां पर भी है उसको लेके मेरे पास में लेके आओ। शाऊल का घर का लंगड़ा जो कोई काम का नहीं, शाऊल का घर का लंगड़ा जिसको दुनिया पहचानता नहीं, शाऊल का घर का लंगड़ा जिसका कोई रेस्पेक्ट नहीं। अब आप देखिए, अभी रेस्पेक्ट कैसे आते हैं, इज्जत उसको कैसा मिलता है, जिसको कोई नहीं जानता है, ऐसी जगह के अंदर उसको लेके आ रहे हैं जिसको आज दुनिया कोई कर नहीं सकता है। उस लंगड़े व्यक्ति को आगे के वचन में जब लेके आते हैं, हम पढ़ते हैं, जब मेफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था, उसका नाम था मेफीबोशेत। मेफीबोशेत जो घर में है, लंगड़ा है, कोई काम का नहीं। पवित्र शास्त्र बाइबल बताती है, जब मेफीबोशेत जो योनातान का पुत्र और शाऊल का पोता था दाऊद के पास आया, तब मुंह के बल गिरकर उसको पहले दंडवत किया। लंगड़ा व्यक्ति कहीं भी किसी के सामने जाकर दंडवत करने का उसको मौका नहीं मिला, भाग्य नहीं मिला, पर जब वो राजा के पास में आया, उसको बुलवाया और उसको लेके इतने दूर से उसके पास में लेके आया, और जैसे राजा को देखा मेफीबोशेत, उसके सामने दंडवत किया, उसको धन्यवाद दिया, उसकी प्रशंसा किया, उसकी राजा की बड़ाई किया। बाइबल बताती है, तब दाऊद ने उससे कहा, फियर नॉट, डरो मत। 365 बार बाइबल के अंदर ये शब्द आया है, फियर नॉट, डरो मत। साल में 365 दिन होता है, हर दिन हम जब सुबह उठते हैं, ये बाइबल का वचन हमें याद दिलाता है, माय सन, माय डॉटर, मेरी बेटा, मेरे बेटी, फियर नॉट, तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ में हूं। महामारी आएगा या भूकंप आएंगे, अकाल आएंगे, मुसीबत आएंगे, तकलीफ आएंगे, बाइबल के अंदर सबसे अच्छा शब्द में
में लिखता है फियर नॉट, डरो मत। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं यही शब्द मेरे और आपके लिए, फियर नॉट। और दाऊद ने कहा मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। किसके कारण? योनातान के कारण। तो योनातान, ये दोनों बड़े करीबी, हृदय से मिलता जुलता हुआ व्यक्ति था। जब आप किसी व्यक्ति से हृदय से प्यार करते हैं, उस व्यक्ति के लिए कुछ भी करने को आप तैयार हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मैं जस्ट जल्दी से पीछे हम जाएंगे अब्राहम के बारे में। अब्राहम परमेश्वर के बहुत नजदीक फ्रेंड था। ही वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड। बाइबल बता रहे अब्राहम इज माय फ्रेंड। इसीलिए दोस्त होने के नाते अब्राहम को, दोस्त को बोले बिना चुपचाप से मैं कोई काम नहीं करेगा। यदि मैं कुछ करना है मेरे दोस्त से मैं बोल के करूंगा, दोस्त को मैं बता के मैं करूंगा, पीठ पीछे चुपके से कोई काम नहीं करूंगा, बिकॉज अब्राहम इज माय फ्रेंड। नाउ योनातान सगा दोस्त होने के नाते, फ्रेंड होने के नाते, वो एक कहता है योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। मेरे अंदर भरा हुआ एक प्यार है, वो मैं दिखाना चाहता हूं। मेरे अंदर भरा हुआ एक प्यार है, उसको मैं प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर लेके आना। मैं बोल के प्यार नहीं करता हूं, पर मैं करके दिखाना चाहता हूं। विश्वास बोलने से नहीं, विश्वास करके दिखाने का है। बाइबल बताती है कर्म के बिना हमारा विश्वास मरा हुआ है। यदि हमारे अंदर कर्म नहीं और कहते हैं विश्वास है, हमारा विश्वास मरा हुआ। हमारे अंदर प्रीति है, प्रेम है, पर हम वो प्रेम अपना प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर नहीं दिखाते हैं, तो वो प्रेम मरा हुआ है। प्रेम कहने से प्रेम नहीं होता है, प्रेम प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर। अभी यहां पर ये शब्द देखो, यहां पर लिखता है तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा। अब ये राजा है, एक दोस्त होने के नाते अंदर भरा हुआ एक प्यार प्रकट रूप में वो कर रहा है। और क्या कहता है, तेरे दादा शाऊल की सगी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरे मेज पर नित्य भोजन। लंगड़ा व्यक्ति को कहता है राजा के टेबल के ऊपर बैठकर मेरे साथ खाना खाएगा, बिकॉज यू आर माई फ्रेंड। तुम्हारे इस फैमिली के अंदर, दादा के फैमिली के अंदर है कोई है, तो उस व्यक्ति को लंगड़ा भी है चलेगा, पर उसको लेके मेरे पास में आओ, क्योंकि मेरा दोस्ती तुम्हारे होने की वजह से मैं उनके ऊपर दया करना चाहता हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, यदि परमेश्वर का प्रीति आपके हृदय में भरा हुआ है, परमेश्वर का प्यार भरा हुआ है, क्या आप प्रैक्टिकल तरफ से किसी को दिखाना चाहते हैं, करते हैं? अंदर भरा हुआ प्यार भाई को, बाइबल बताती है अंदर भरा हुआ प्यार भाई को, डर को बाहर निकाल देता है। यदि हमारे अंदर परमेश्वर के प्रति प्यार है, वो प्यार हमें भाई से हमें बाहर निकाल देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि तेरे दादा शाऊल के सारी भूमि तुझे मैं फेर दे देता हूं। तेरे पास कुछ भी नहीं, तू लंगड़ा बनकर बैठा हुआ है, कोई काम का नहीं है, पर मेरे जो प्यार मोहब्बत है मैं प्रैक्टिकल तौर के ऊपर मैं दिखाना चाहता हूं। सारी भूमि को, जमीन जायदाद जो कुछ है, भूमि तुझे फेर दूंगा और मेरी मेज पर नित्य भोजन। लंगड़ा व्यक्ति, बाइबल बताती है मेरे टेबल के ऊपर, राजा बोलता है मेरे टेबल के ऊपर तू बैठ के खाना खाएगा, मेरे साथ खाना खाएगा। कहीं आपने देखा है किसी लंगड़े व्यक्ति को राजा अपने साथ में बिठा के खाना खाता है? आज मानव जाति लंगड़ा है, आज मनुष्य लंगड़ा है, घर के अंदर है, धन है, दौलत है, आत्मिक तौर से वो लंगड़ा है, आत्मिक तौर से गूंगा है, आत्मिक तौर से अंधा है, आत्मिक तौर से बहरा है, कोई काम का नहीं। और आज हमारे जीवन के अंदर यदि हमारा प्यार प्रभु के प्रति है, मैं आपको बताना चाहता हूं, भले हमारा शरीर हमारा लंगड़ा हो, शरीर भले हमारा आंख से हमारा दृश्य हमको नहीं मिलता है, हमारा कान सुनाई नहीं मिलता है, बोलने में गूंगा होगा, बद्दा होगा, सब कुछ होगा, पर बाइबल बताती है योनातान के कारण मैं मेरा प्यार मैं तुझे दिखाऊंगा। इतना ही नहीं, धन संपत्ति भी मैं तुझे दे देता हूं। इतना ही नहीं, तुम मेरे साथ में मेरे टेबल के ऊपर बैठकर तू खाना खाएगा। राजा अब अगला शब्द देखिए क्या लिखता है, उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तुझ। देखिए शब्द को बड़ा नोट कर लेना। जब ये बात उसने सुना,
उसका हृदय इतना बड़ा आनंद से भर गया और अपने आप को उसने जीरो किया। मैं किधर का लंगड़ा था, मुझे कोई पूछता नहीं था, मेरे को रेस्पेक्ट नहीं था, मुझे कोई इज्जत नहीं था, मुझे ना राजभवन में कोई पसंद करते हैं, ना राजा के देश के अंदर कोई मुझे जानता है। लंगड़ा बनकर राजभवन के अंदर आज ऐसे हैं, राजभवन में है पर लंगड़ा है। कितने ऐसे हैं जो अपने आप को कहते हैं मैं राजभवन में वास करता हूं, पर याद रखना आज कितने ऐसे हैं राजभवनों में रहते हैं पर लंगड़ा है। पर आपके लिए एक सीबा की जरूरत है, जो आपको इस राजा के महल तक पहुंचाने के लिए एक सीबा की जरूरत है। और सीबा इसको लेकर उनके पास में आया और वो उसको देखकर उसको दंडवत किया, उसको नमस्कार किया, उसको नमन किया। और जब वो कहता है, जब उसने नमस्कार किया, कहता है मैं धन देता हूँ, संपत्ति देता हूँ, इतना भी नहीं, मेरी इच्छा तेरे प्रति ये है, भले तू शारीरिक तौर से लंगड़ा है, मेरे टेबल के ऊपर तू बैठ के खाना खाएगा, मेरे साथ में खाना खाएगा। पर इतना ही नहीं, वो जब इतना सुना, टेबल के ऊपर बैठ के खाना खाएंगे, टेबल के ऊपर, टेबल के साथ में बैठकर राजा के साथ में, इसका मतलब क्या है? वो अपने आप को जीरो कर दिया। बाप रे, मैं तो कहां का लंगड़ा, कोई काम का नहीं, मुझे कोई एक समय था मुझे कोई पूछता भी नहीं था, आज मुझे राजा के टेबल, राजा के साथ में टेबल के में बैठ खाना खा रहे हैं। तो वो क्या कहता सुनो, उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है, तेरा दास क्या है, क्या वैल्यू है तेरे दास का, मैं तो लंगड़ा हूं, मेरा क्या क्या योग्यता है तेरे साथ में बैठकर खाना खाने का, कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की और दृष्टि करे। वो अपने आप को कहता है मैं एक मरा हुआ कुत्ता है। आप समझ गए इस बात को? यहां पर मेफीबोशेत कहता है आई एम ए डेड डॉग, मरा हुआ कुत्ता है, और इस मरे हुए कुत्ते के ऊपर तुमने इतना बड़ी दया किया कि तेरे साथ बैठकर खाना खाए। सीबा एक व्यक्ति, फैमिली के अंदर सब बातों को जानने वाला, इस मेफीबोशेत को उठाकर, सर्वेंट को, कर्मचारी को भेजकर उसको राजभवन में लेके आया और राजा के साथ बैठकर खाना खाते समय अपने आप को शून्य किया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं, आप अपने आप को शून्य बना देना, अपने आप को जीरो बना देना। जिधर आप अपने आप को हीरो जीरो बनाते हैं, उधर परमेश्वर आपको हीरो बना देगा। आपके जीवन एक हीरो के समान हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, जीरो है, वो कहता है मैं एक मरे कुत्ते के समान है, मेरी योग्यता, वो खुद कहता है कि मुझ ऐसे, वर्स 8 chapter 9, 2 Samuel chapter 9 verse 8, it says, उसने दंडवत करके कहा तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की और दृष्टि करता है। एक मरे हुए कुत्ते के समान मैं हूं, मेरा लाइफ ऐसा है। मरा हुआ कुत्ता किसको कोई घर में रखता नहीं, ये कुत्ता मर गया है, उसको उठा के फेंक देते हैं, दफना देते हैं, कोई पसंद नहीं करते। डेड डॉग, नोबडी लाइक इट। पर मेफीबोशेत कहता है मैं एक मरा हुआ एक कुत्ते के समान, तेरे मेज पर, राजा के मेज पर बैठकर तेरे साथ में खाना खाने का ऐसा सौभाग्य मुझे मिला है। मैं बहुत भाग्यवान हूं, परंतु मेरी योग्यता, मैं जब गिनता हूं, मेरी योग्यता एक मरे कुत्ते के समान, नथिंग इज देयर। अपने आप को शून्य करा। आप जीवन के अंदर आपका जीवन बढ़ेगा, तभी आपका जीवन तभी उन्नति पाएंगे जब आप अपने आप को शून्य कर देते, अपने आप को प्रभु के सम्मुख आकर, लॉर्ड हियर आई एम नथिंग, आई एम नथिंग, मैं कुछ भी नहीं प्रभु, मैं एजुकेशन इज नथिंग, मेरा नौकरी, मेरा बिजनेस, मेरा सैलरी, मेरा जो कुछ है, लॉर्ड इट इज नथिंग बिफोर। तेरे साथ में बैठकर संगति करना, ये मेरे लिए बहुत बड़ी आशीष है। इससे बढ़कर मेरा नौकरी, मेरा जीवन या मेरा बिजनेस, इससे जो कुछ है, इससे बढ़कर कुछ भी नहीं, तेरे साथ संगति करना प्रभु। मेफीबोशेत कहता है मैं एक मरे कुत्ते के समान तेरे पास में। नाउ
अगला वचन क्या यहां पर बताते हैं। तब राजा ने शाऊल के कर्मचारी सीबा को बुलवाकर उसे कहा, जो कुछ शाऊल और उसके सम्मुख घराने का था वह मैंने अपने स्वामी के पोते को मैंने दे दिया है। आई गिवन। अब से तू अपने बेटे सेवकों समेत उसकी भूमि पर जो खेती करके उसका उपज लिया करना, तेरे स्वामी के पोते को भोजन मिला करें, परंतु तेरे स्वामी का पोता मेपीपोशेत, नाउ लिसन दिस वर्ड, तेरे स्वामी का पोता मेपीपोशेत मेरे मेज पर, मेरे टेबल पर नित्य भोजन किया करेंगे। हालेलुया। मेरे टेबल के ऊपर मेपीपोशेत लंगड़ा डेली खाना खाएगा, राज घराने में बैठ के खाना खाएगा, और नीचे नहीं बैठेगा, और नौकर लोगों के साथ में नहीं बैठेंगे, सर्वेंट के साथ में नहीं बैठेगा, फैमिली के साथ में नहीं, राज भवन में टेबल में राजा के साथ में बैठकर डेली खाना खाएगा। लंगड़ा व्यक्ति मेपीपोशेत। सीबा के 15 पुत्र और 20 सेवक थे। कम फैमिली का नहीं सीबा। बाइबल बताती है सीबा के तो 15 पुत्र थे, 15 लड़के, 20 सेवक थे। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मेपीपोशेत राजकुमारों के समान। नाउ थर्ड पॉइंट, मेपीपोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करें। मेपीपोशेत के भी मीखा नामक एक छोटा बेटा था। लंगड़ा शादी किया, लंगड़े को बच्चा हुआ, लड़का हुआ, बेटा था, और सीबा के घर में जितने रहते थे वे सब मेपीपोशेत की सेवा करते थे। मेपीपोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांवों का पगुला था, दोनों पांव से पगुला। अब समझ गया, दोनों पांव से पगुला। उसको उठाकर राजभवन के अंदर लेके आया, राजा के साथ में टेबल में बैठकर डेली खाना खाता था। यहां पर मैं शब्दों को बढ़कर मैं एक और वचन में आपको ध्यान लेके आ जाऊंगा। यहां पर आप हमें एक बात हमें सीखने को आज सुबह के समय मिलता है। आज मनुष्य ये शारीरिक तौर से पगुला है, शारीरिक तौर से दोनों पैर कोई काम का नहीं। यदि हम इसको आत्मिक तौर से देखा जाए, आज आत्मिक तौर से मनुष्य लंगड़ा हो चुका है। कोई पूछता नहीं, कोई ख्याल नहीं करता, कोई परवाह नहीं करता, कोई उसके बारे में इज्जत नहीं। पर जिस दिन आपको सही जगह में लॉर्ड आपको लेके आएगा, उस दिन आपका कीमत बढ़ जाएगा। सोना जब तक खदान में पड़ा है वो मट्टी और पत्थर के बीच में पड़ा हुआ रहता है, उसका वैल्यू नहीं रहते हैं। पर उसको लेके आकर आग के अंदर जब ताया जाता है, उसके अंदर से मट्टी पत्थर सब निकलने के बाद जब वो शुद्ध किया जाता है तो गले का हार बन जाता है, वो सुंदरता उससे बढ़ जाता है। सोना उसको गले में, तब तक इसको कोई गले में टाकता नहीं जब तक इसके मट्टी और पत्थर इसके अंदर से शुद्ध किया नहीं जाता है। एक व्यक्ति के जीवन इसी प्रकार से है। आपको, मुझे और आपको प्रभु ने राजभवन, प्रभु के राज्य के अंदर लेके आए, राजभवन में लेके आए। प्रभु के साथ यीशु मसीह ने यह कहा, जिधर मैं बैठूंगा वहां मैं तुमको भी मैं लेके जाऊंगा। मेरे पिता के घर में रहने का बहुत सारे स्थान हैं, यदि नहीं होता तो मैं तुमको बताता था। इसलिए जिधर मैं रहूंगा वहां मैं तुम्हें लेके जाऊंगा, तुम मेरे साथ में रहोगे, मेरे साथ में तुम वास करोगे। मेपीपोशेत लंगड़ा प्रभु के साथ में रहा, राजा के भवन में रहा और राजा के साथ में खाना नित्य खाता था। आज हमारे भी जीवन के अंदर एक सौभाग्य प्रभु ने दिया है। हम भी आत्मिक तौर से हम इसी प्रकार से थे, परंतु लॉर्ड ने हमें, मुझे आपको सीबा के जरिए से लेके प्रभु के राज्य के अंदर हमें लेके आया। आज हम उसके साथ बैठकर हम आनंद कर सकते हैं। हम उसके बेटे बन गए, हम उसके बेटियां बन गए। दूसरों को सौभाग्य नहीं मिला, पर आपको परमेश्वर ने सौभाग्य दिया है। दूसरे का जीवन दुखी है, पर आपका जीवन आज सुखी है।
दूसरे का जीवन आशा रहित है, पर आपका जीवन आज निराशा में नहीं, आशा से भरा हुआ जीवन प्रभु ने आपको दिया है। हमारे अंदर एक बहुत बड़ी आशा है कि हम भी प्रभु के साथ में मीपीपोशेत के समान राजभवन में रहकर प्रभु के साथ में, वो हमारा राजा है, राजा ही नहीं, वो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है। हम उसके साथ बैठकर हम खाना खाएंगे, नित्य खाना खाएंगे। भले हमारा अवस्था पहले कैसा था, पर जब राजभवन में आ जाते हैं, हम राजा के बेटे और बेटियां बन जाते हैं। सौभाग्य कितना बड़ा है। मीपीपोशेत कहता है, मैं एक मरा हुआ कुत्ते के समान। अब समझ गया? मीपीपोशेत कहता है, आई एम जस्ट लाइक ए डेड डॉग। डेड डॉग, डेड डॉग मीन्स नो वैल्यू, नो रेस्पेक्ट, नोबडी लाइक इट, कोई पसंद नहीं करते। डेड मीन्स डेड, डेड डॉग, मरा हुआ कुत्ते के समान है, मीपीपोशेत कहता है। परंतु राजा के भवन के अंदर उसका वैल्यू बढ़ गया। जब आपको प्रभु के राज के अंदर जब आप आते हैं, जब प्रभु में आप आ जाता है, मसीह यीशु में, बाइबल बताए, इफ एनी मैन इन क्राइस्ट, मसीह यीशु में यदि कोई है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई। यू आर न्यू क्रिश्चियन। आप लंगड़ा है, पगला है, आप कैसे था वैसे नहीं, पर आप कहां पर आज बैठा है? आज राजभवन में आप बैठे हैं। दूसरा एक व्यक्ति जल्दी से आपके ध्यान में लेके आना चाहता हूं, वो है बाइबल के अंदर नामान। नामान के बारे में बताना चाहता हूं। नामान के घर के अंदर जो लड़की इस्राएल से बंधन से अंदर उसको लेके आया था, और जब उस बंधन से उसको लेके आया, घर के अंदर, नामान के घर के अंदर रहती थी, पर इस्राएल से लेके आया, उसको बहुत कुछ मालूम है एलीशा के बारे में। परिवार में रहकर परिवार की सारी बातों को जानता। सीबा परिवार में रहकर सब कुछ जानता था। यहाँ पर इस्राएल की लड़की को भी इस्राएल से बंदी बना के लेके आया, घर में रहती थी, सब कुछ जानती थी। और वहां पर रहते हुए राजा की बीमारी को भी अच्छी तरह से समझ गया। राजा जो था उसके पास में, उसको प्रॉब्लम था, कोढ़ की बीमारी था। आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोढ़ की बीमारी उसको लगा था, और कोढ़ की बीमारी से उसको शिफा देने के लिए वो बहुत कुछ दवा किया, बहुत कुछ ट्रीटमेंट किया, अच्छे अच्छे लोगों के पास में चले गए, पर कहीं ठीक नहीं हुआ। उसको हिम्मत भी नहीं पड़ रहा है, बिकॉज ऑफ शी इज अ सर्वेंट। एक नौकरानी मालिक को सजेशन दे नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता है, उसमें मालिक का इज्जत चले जाते हैं, और मालिक पसंद भी नहीं करते हैं कोई नौकरानी उसको सजेशन दे। पर जब वो राजा की परेशानी को देखने के बाद एक दिन उसका दिल उड़ गया, बोला कुछ भी हो, मैं मेरे मालिक से मैं एक बात कहेगा, मालिकिन से मैं एक बात कहेगा। इतना आपने मेहनत किया, परिश्रम किया, सब कुछ किया है, पर वो कहने लगी, इस्राएल के अंदर एक ऐसा व्यक्ति है जो मैं अच्छी तरह से जानता हूं, यदि उसके पास आप चले जाएंगे, आपका शरीर की हर बीमारी से आपको शिफा मिलेगा। और वहां पर हम देखते हैं वो चले जाते हैं। यदि मेरे मालिक, मेरे गुरु है, यदि आप उसके पास में चले जाएं, वो आपको रास्ता बता सकते हैं, सजेशन दे सकते हैं। और वो कहने लगे, मेरे पास, मेरे देश के अंदर इतने अच्छे पानी पड़ा है, ये सब छोड़ के यर्दन में चले जाऊं? यर्दन का पानी हमेशा मचा हुआ रहता है, मचा हुआ पानी, तो ये पानी से अच्छा मेरे देश के अंदर का शुद्ध पानी। और उसने कहा, बार बार वो लड़की ने फोर्स किया। बाद में उन्होंने सोचा, चलो आखिर में इनकी कहना मान लेता हूँ। राजा उसकी बात को माना और सवारी के साथ में यर्दन नदी में चले गए। बाइबल बताती है, एलिशा ने उसको कहा था 7 बार डुबकी लगा देना। 7 नंबर इज अ परफेक्शन नंबर। सिद्धता को बाइबल के अंदर वो सिद्धता को दर्शाते हैं। वहां पर जाके कहा 7 बार डुबकी लगाओ। और आप अच्छी तरह से जानते हो, भाग को हर बार वो डुबकी लगाता था, वो देखता था, हर बार डुबकी लगाता था, वो अपने शरीर को देखता है, इज देयर इज एनी चेंज, इज देयर इज एनी चेंज, कोई परिवर्तन है क्या, कोई चेंज है क्या? हर बार डुबकी लगाकर ऊपर आते देखते हैं। 6 बार तक कोई परिवर्तन नहीं। आपको जो कहा है उस बात को अच्छी तरह से सुनो। यदि 7 बार कहा है, 6 बार को आप देखने की जरूरत नहीं।
बाइबल बताती है कुछ रोग यरदन नदी से शुद्ध, वहां पर शुद्ध हो गया। पानी नहीं, पर वचन था जो उसको शुद्ध किया है। वचन था जो उसको शुद्ध किया। 7 बार तुम डुबकी लगाना और 7वें बार वो परफेक्शन की तरफ बढ़ गया है। बाइबल बताती है उस लड़की की वजह से राजा की कुष्ठ रोग चले गया। आज मानव जाति के जीवन कुष्ठ रोगों से भरा हुआ है। कौन सा कुष्ठ रोग है? मैं स्किन का कुष्ठ रोग के बारे में नहीं बता रहा हूं जो मनुष्य के शरीर में लगता है। मैं आपको बताता हूं आत्मा के अंदर लगा हुआ कुष्ठ रोग जो इंसान ठीक नहीं कर सकता है। आज मानव जाति का हृदय पाप से, बुराई से, अंधविश्वास से, रीति रिवाज से, ट्रेडिशनों से भरा हुआ है जो परमेश्वर के इच्छा के विरुद्ध में है। ये कुष्ठ रोग, ये जो पाप है, ये तभी ठीक हो सकता है जब वचन का पालन आप करें। जब तक वचन डुबकी नहीं लगाएगा, ये नहीं कहा कि नदी के किनारे, यरदन के किनारे चले जाओ और थोड़ा सा पानी ले लो, सर के ऊपर छिटक दो। सर के ऊपर पानी छिटकने से नहीं, गाड़ा जाना। रोमन चैप्टर 6 वर्स 1, हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, हम उसके साथ डूब गए, गाड़े गए। और जैसा प्रभु मसीह की महिमा में उठाया, वैसा हम भी उसके साथ नए जीवन के चाल में चले। हम जब पानी में से ऊपर आते हैं, हम एक नई सृष्टि बन जाते हैं। नामान कोढ़ी पानी से ऊपर आया, वो नई सृष्टि बन गया। जब तक मैं और आप मेफीबोशेत के समान, जब तक मैं और आप उस राज भवन के अंदर नहीं, हमें लेके आने वाला कोई नहीं रहेगा, तब तक हम तो लंगड़ा ही लंगड़ा रहेगा। पर मेफीबोशेत के पास में आने के बाद में, राजा के पास में आने के बाद, मेफीबोशेत कहता है अब तो मैं तो कुछ भी नहीं है, मैं मरा हुआ एक कुत्ते के समान। यहाँ पर एक और वचन आपके सामने मैं रखना चाहता हूँ। शायद भजन संहिता है, शाम्स के अंदर शायद 22 भजन संहिता में है। हाँ, शाम्स 22 में यहां पर देखिए डेविड क्या कहता है। 22 शाम्स वर्स 5, उन्होंने तेरी दोहाई दी और तूने उनको छुड़ाया। वे तुझी पर भरोसा रखते थे, वे कभी लज्जित ना हुए। परंतु, इस शब्द को ध्यान से सुनो, परंतु मैं तो कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं। 22 शाम्स के अंदर दाऊद कहता है मैं कीड़ा हूं, कीड़ा, और कीड़ा मनुष्य नहीं। मनुष्य कहलाने के लिए मैं योग्य भी नहीं। इतना देखो, अपने आप को शून्य कर दिया है। मनुष्य कहलाने के लिए मैं लायक नहीं, मैं कीड़ा हूं। मेफीबोशेत कहता है मैं तो मरा हुआ एक कुत्ते के समान है। नामान कुछ रोगी था। 2 किंग, दूसरा राजा के अंदर हम देखते हैं, जल्दी से आपका ध्यान लेकर मैं प्रार्थना करूंगा। दूसरा राजा उसका 5वां अध्याय, दूसरा राजा 5वां अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ता हूं। आरामी के लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंदी बनाकर लेके आए। वो नामान की पत्नी की सेवा करती थी और उसने अपने स्वामिनी से कहा, यदि मेरा स्वामी सोमरेन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। तो नामान ने अपने प्रभु के पास जाकर उसे कह दिया, इजराइल की लड़की इस प्रकार से कहती है। इजराइल की लड़की है, वो इस प्रॉफिट के बारे में जानता है, इस परमेश्वर के बंदे के बारे में अच्छी तरह से जानती है, और इसलिए वो कहती है यदि मेरा मालिक स्वामी सोमरेन के भविष्यवक्ता के पास होता था, ठीक हो जाता था। यहां पर हम देखते हैं इजराइल की एक लड़की नामान के राजा की जिंदगी को बदलने के लिए एक आशीष का कारण बना। एक सवाल इधर में पूछ के मैं बंद करता हूं। यदि इजराइल की एक लड़की एक राजा के लाइफ को चेंज कर सकता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, क्या ये इजराइल की लड़की का स्वभाव हमारे अंदर भी होना चाहिए? हमने प्रभु से आशीष पाया, अनुभव किया है, देखा है, अनुभव किया है, हम कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। यदि एक नौकरानी लड़की एक राजा के लाइफ को चेंज कर सकता है, हम अपने जीवन के अंदर कितने लोगों के लाइफ को हमने चेंज किया? यदि नहीं किया है,
आप सोच सकते हैं, लॉर्ड मैंने ये आशीष को पाया है, मेरा जीवन किसी के लिए आशीष का कारण नहीं बना। दूसरा मैं लेके आना चाहता हूं, दाऊद कहता है मैं तो एक कीड़ा हूं, मनुष्य नहीं, मैं एक कीड़ा हूं। तीसरा मेफीबोशेत कहता है मैं तो कहां बंगले में पड़ा था, कोई काम का नहीं था, मैं लंगड़ा था, मुझे कोई पूछता नहीं था। और राजभवन के अंदर राजा के साथ में बैठकर, सीबा की वजह से मैं राजभवन में आया और भोजन कर रहा हूं। क्या आज आप सीबा का स्वभाव आपके जीवन में है? मेफीबोशेत का नम्रता आपके अंदर है? मेफीबोशेत कहता है मैं तो मरे कुत्ते के समान है। ओ, अपने आप को एक कुत्ते से, मरा हुआ कुत्ते के जैसे बनाया। डेविड कहता है मैं एक कीड़ा हूं, मरा एक कीड़ा हूं। प्रशंसा की बात कुछ नहीं, मनुष्य नहीं, मैं एक कीड़ा हूं। अब अपने जीवन के अंदर सुबह के समय हम अपने आप को नम्र करें। घमंड मनुष्य के जीवन के अंदर मनुष्य को तोड़ देता है। घमंड मनुष्य को विनाश की ओर, आज आप देखो वर्ल्ड घमंड की तरफ बढ़ रहा है। मेरा नाम ऊंचा होना चाहिए, मैं सबसे ऊंचे श्रेणी में रहना चाहिए, सारी दुनिया मेरे देश को नमन करना चाहिए। आज सारे देश के अंदर घमंड भरा हुआ है, टेक्नोलॉजी का घमंड, सारी चीजों से दुनिया भरा हुआ है, मनुष्य विनाश की तरफ बढ़ रहा है। आइए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करें आज सुबह के समय। गॉड, मैं भी मेफीबोशेत के समान घर के अंदर कोई काम का नहीं था, लंगड़ा था, और राजा के टेबल के अंदर राजा के साथ धन संपत्ति और डेली भोजन में कर रहा हूं। क्या ब्लेसिंग मेरा है। मैं तो एक मरे कुत्ते के समान। डेविड कहता है मैं तो एक कीड़ा हूं प्रभु, मैं कुछ भी नहीं, मैं मनुष्य नहीं। हम अपने आप को शून्य करें, लॉर्ड आपको बढ़ाएगा। अपने आप को शून्य करें। हमारे जीवन के अंदर नफरत, हमारे जीवन के अंदर गुस्सा, हमारे जीवन के अंदर नाराजगी हमें तोड़ देता है, मोड़ देता है। आज प्रभु के अंदर अपने आप को समर्पण करें। मेरे अंदर जो प्रीति प्यार कहता है, मैं कहां अंदर ये प्रभु का प्रीति, प्रभु का प्यार मैं दिखाना चाहता हूं। मैं बोलना नहीं, मैं दिखाना चाहता हूं। यदि आपके अंदर प्रभु का सच्चा प्यार है, आप उस प्यार को दिखाओ। कहने से नहीं होता है वो प्यार, प्रभु का प्यार, प्रभु का आनंद मेरी ताकत है। बाइबल बात है, प्रभु का आनंद हमारी ताकत है। यदि प्रभु का आनंद आपके जीवन के अंदर है, प्रभु आपकी फैमिली को आशीष दे। आज सुबह के समय आपके बच्चे, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ को प्रभु आशीष दे। बेथेल चर्च को परमेश्वर भरपूर आशीष दे। हर परिवार को परमेश्वर बचा कर रखे। सीजीसी चर्च के हर एक परिवार को परमेश्वर बचा कर रखे। कनाडा चर्च जहां पर भी आवाज सुन रहे हैं उनको परमेश्वर आशीष दे। जो भी हैं परमेश्वर आज सुबह के समय आप सबों पर प्रभु का अनुग्रह बना रहे हैं। इस लॉकडाउन समय के अंदर हम अपना जीवन परमेश्वर के हाथ में दे। मेफीबोशेत लॉकडाउन में था। यदि आप अच्छी तरह से समझ लेंगे, मेफीबोशेत लॉकडाउन में था। सीबा की वजह से राजभवन के अंदर आया, लॉकडाउन उसका खुल गया। उसका जिंदगी कोई पूछ नहीं था, अंदर बंद दरवाजे के अंदर। He cannot walk, he cannot make any friendship, he cannot fellowship. Now where is he now? कहां पर है अभी? राजा के टेबल में बैठकर खाना खा रहा। उसका लॉकडाउन उनसे निकल गया। लॉर्ड आज सबों को आज भरपूर आशीष दे। मैं विश्वास करता हूं आपका जीवन आने वाले समय के अंदर आशीर्वाद जीवन हो। कई लोगों के लिए नामान की कुष्ठ रोग, इजराइल की एक लड़की के वजह से एक राजा का लाइफ चेंज हो गया। सीबा के वजह से लंगड़ा राजभवन के अंदर आ गया। दाऊद कहता है मैं तो कीड़ा हूं। लॉर्ड आप सबों को आशीर्वाद दें आज सुबह के समय। आपके परिवार, आपके सेवकाई काम धंधे पर मैं जानता हूं सारे जगह लॉकडाउन है, सारे फैमिली दुखी है, निराश है, पर आपका आत्मा प्रभु के अंदर आनंदित रहें और कहें प्रभु मैं तेरा, तू मेरा राजा है, तेरे साथ में बैठकर भोजन करूंगा, तेरे साथ बैठकर मैं आनंद मनाऊंगा। मुझ पर दया करना। May the God bless you this morning and bless your family and the church. Thank you so much for listening. God bless you all.
थैंक यू पास्टर को अच्छे वचनों के लिए। मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन आप लोग के जीवन में आशीष का कारण होगा। आइए अंतिम प्रार्थना और आशीर्वाद के साथ आज की मीटिंग को हम समाप्त करेंगे। जी, अंतिम प्रार्थना के साथ आप मीटिंग को समाप्त कर सकते हैं। ओके। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं आज सुबह के समय के लिए। हमारे जीवन तो प्रभु एक समय कुछ भी नहीं था, जैसे मेफीबोशेत लंगड़ा था, हम भी उसी प्रकार से प्रभु हमारे जीवन कोई काम का नहीं था, परंतु प्रभु जी तू हमारा राजाओं के राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। तेरे साथ वास करना, तेरे सम्मुख एक दिन बिताना उन कई हजार दिन से भी उत्तम है। दुष्टों के डेरे में वास करने से परमेश्वर के भवन की डेवढ़ी में खड़ा रहना मेरे लिए अच्छा है। भजन से हम पढ़ते हैं। लॉर्ड हम पर दया करना प्रभु, हमारे सारे लोगों के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। खुदावंद हर एक जो शारीरिक तौर से दुखी है, निराश है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लॉर्ड अपना चंगाई का हाथ हर एक के ऊपर रख, उनके सर के शरीर की सारी बीमारियां, कमजोरियां नासरी यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाएं, वे आशीष के ऊपर आशीष पाएं। पास्टर गॉड उन पर दया करना प्रभु, उनके हर प्रकार के शारीरिक कमजोरी से बचा कर, जो परिवार टूटे हैं, निराश है, नौकरी पर नहीं जाते, बिजनेस फेलियर है, लॉर्ड हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जिसको नौकरी सर्विस नहीं है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रह का हाथ उनके ऊपर बनाए हैं प्रभु जी। जिसको नौकरी नहीं है उसको नौकरी मिले, और प्रभु जिसका जीवन दुखी और निराश है वो आशा के अंदर बदल जाए। जो लीड किया है इस छोटे से ग्रुप के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इसके पीछे जो मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उन सारे लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अनाथ विधवा लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश के नेताओं के लिए, अधिकारियों के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि समाज पूरा खुदा बर्बाद हो रहे हैं। ऐसी अवस्था पर प्रभु जी हमें से हर एक के ऊपर तू दया कर। हमारे अधर्म के अनुसार तूने हमसे बदला नहीं लिया, और पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर तूने हमारे गुनाहों को हमसे अलग कर दिया, और खुदा तेरे राज्य के वारिस बनाए, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते आज के दिन के लिए। यीशु मसीह तेरे पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो हमें जो ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने निष्कलंक और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर की महिमा, पराक्रम, सामर्थ, अधिकार उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसे सनातन काल से होता है, अब भी होता रहे, आमीन। ओके, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू पास्टर जाको, और सभी को धन्यवाद जो भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं और जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, उन सभी को हम यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद